तो जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ये चार्ट है अभी 3 आवर्स का चार्ट है। अगर आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी स्टॉकेस्टिक जो मोमेंटम हमारा इंडिकेटर है वो भी ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ ऑलरेडी आ चुका है। तो या तो निफ्टी एक गैप डाउन ले सकती है, गैप डाउन लेके फिर ऊपर की तरफ चल सकता है, या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट आज रह सकता है। अगर एफ एफ आई डी आई की पोजीशंस की बात करें जो कल हमने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस एफ एफ आई ने बना रखी है। तो ओवरऑल ट्रेड सेटअप अगर मैं बात करूं, अगर हम जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर, तो जब तक निफ्टी इस लेवल को 24,800 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कोई अपसाइड आपको नहीं दिखेगी। और वहीं नीचे की तरफ अगर हम बात करें, ये जो कल का डाउन है 26,600, अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमारी एक फर्दर शॉर्ट कॉल आ सकती है। हम शायद फर्दर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए सोच सकते हैं जो कि तकरीबन 24,550 या 24,500 तक 150 मूव 150 से 100 का एक मूव देगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, कोई सेटअप नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी एनालिसिस करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। तो 24,500 से लेकर 24,800 की ये जो रेंज है, 300 पॉइंट की एक ये रेंज है, आज निफ्टी आपको इसमें ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए। और वहीं पर अगर अभी बात करें तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है तकरीबन पॉजिटिव नोट, नॉट आई शुड से पॉजिटिव, इट इज़ स्लाइडली पॉजिटिव, इट इज़ जस्ट 6 पॉइंट up from the yesterday's closing. So we can say that today's market is going to be a highly volatile but in a range bound. It will be in a range of the 300 points, whereas the upper range is 24,800 and lower range will be 24,500. Hope you, thank you and good luck. सो दोस्तों, जैसे कल निफ्टी का एक वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिला, इस सेशन में तकरीबन निफ्टी ने एक अच्छी ओपनिंग दी बट उस ओपनिंग को वो सस्टेन नहीं कर पाया और आज जो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था वो तकरीबन 24,634 रुपये के आसपास हुआ था। वहीं पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात कर तो तकरीबन 28 स्टॉक गिर रहे थे और 21 स्टॉक एडवांसेस में थे, जिसमें से एक स्टॉक 2 to 5% की रेंज में था। वहीं बीएससी की बात करें तो 80,364 रुपये पर वो बंद हुआ और 16 जिसमें डिक्लाइन थे और 13 एडवांसेस में थे। गिफ्ट निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो माइल्डली भी नहीं कहूँगा, उसी रेंज के आसपास कर रहा है, 24,693 पर 6 पॉइंट का जस्ट अपसाइड है। सो कह सकते हैं एक लिटिल बिट मूव अप की तरफ हमें निफ्टी पॉजिटिव नोट पे खुलता हुआ दिखे, बट इतना स्लाइडली नहीं दिखेगा। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो कल के दिन भी एफएफआई ने अपना फ्यूचर्स में शॉर्ट क्रिएट करे हैं, शॉर्ट्स को उन्होंने वाइंड अप नहीं करा है और कल वॉलेटाइल सेशन इसलिए भी रह सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो अगर हम अभी की बात करें तो एफएफआई का जो डाटा है वो तकरीबन 2831 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी, तो उसके काउंटर में डीडीआई ने तकरीबन 3845 करोड़ की बाइंग करी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, कल का जो सेशन रहा वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और आज भी उम्मीद हम वैसे ही कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स की बात करें जो कल के मार्केट में रहे और ये निफ्टी 200 में से निकले हैं, तो तकरीबन मैं कहूँगा बंधन बैंक ये पॉजिटिव नोट पर है, हिंद पेट्रो भी पॉजिटिव नोट पर जा रहा है। पेट्रो के सारे या ऑयल थीम के सारे जो इतने स्टॉक्स हैं वो एडवांसेस में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्रूड के ऑयल के दाम उधर से गिरे हैं तो मार्केटिंग कंपनी को उसमें फ़ायदा मिलेगा। वहीं पे अगर टॉप लूज़र्स की बात करें तो ये वो स्टॉक हैं जो ऑलरेडी रनअप बहुत काफ़ी कर चुके थे पिछली एक शॉर्ट रैली में, तो वहीं पर एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर अच्छी खासी दिखती हुई है, मार्केट सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव रहे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन्होंने पिछले लास्ट 1 वीक में निफ्टी 500 इंडेक्स को बेंचमार्क को बीट करा है, उसमें सेम स्टॉक्स आपको दिखेंगे बैंकिंग के और आपको ऑयल और एनर्जी सेक्टर के। ठीक है, तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव स्टॉक्स की तरफ ट्रेडिंग हो रहा है और उसी स्टॉक्स में हम माइंडफुल तरीके से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं।
राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो हीरो मोटो, डाबर, इंडिसन मैन, मैक्स हेल्थ, अगर यहाँ पर हम हीरो मोटो कप की बात करें तो ये निफ्टी 50 में से बाहर हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू बी इन निफ्टी नेक्स्ट 50। वहीं पर मैक्स हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये निफ्टी 50 का हिस्सा होने जा रहा है। इंडिसन बैंक भी निफ्टी 50 से बाहर हो रहा है। तो इनकी जो डिलीवरी परसेंटेज है इंडेक्स बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग है। वहीं पे जो ब्रोकर्स ने अपने टारगेट्स अप साइड करे हैं लास्ट मंथ्स में, उसमें हिंडाल्को है, ग्लेनमार्का, मारुति, अल्ट्रासेट एंड वोल्टास। अगर अब इन सब स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनमें से 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कंजप्शन के हैं। मारुति, ग्लेनमार्का इज़ अ फार्मा बट अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल, तो कंजप्शन का पार्ट तो नहीं कहा जा सकता इसको। हिंडाल्को मेटल्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वोल्टास अगेन आपका कंजप्शन का है। तो अभी इनमें अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जो स्टॉक्स कल जिनकी अच्छी एक न्यूज़ आई है उन पे एक बार निगाह डाल लेते हैं। प्राइमर एनर्जीज ने एक ऑर्डर विन करा है जिसमें तकरीबन उन्होंने $20 मिलियन का सोलर पावर सिस्टम रिपब्लिक ऑफ बेनी को दिया है। वहीं पर अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें, उनके टारगेट अपग्रेड करें, आईसीआईसीआई ने बाई की कॉल दी है और टारगेट प्राइस अप्रॉक्स 170 का उन्होंने दिया है। पावर ग्रिड ने अपने कैपेक्स इंक्रीज़ करा है जिसमें वो 7.0.5 करोड़ का कैपेक्स को वाइप सिस्टम यानी वॉइस ओवर आईपी सिस्टम को लिस्टेड करेंगे। वहीं पर 17 कम्युनिकेशंस ने वेंचर रिटेन करा है, बाई की कॉल आई है इस पर। ऑन पेटीएम, टाटा मोटर्स पर भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें शैलेश चंद्र को एज ए मैनेजर डायरेक्टर सीईओ फॉर पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए सेट करा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उन्होंने बीएल ने अपना ऑर्डर विन करा इंडियन आर्मी के लिए। एज़ यूजुअली बीएल के लिए सबसे बड़े क्लाइंट है इंडियन आर्मी, जो तकरीबन 30,000 करोड़ का सरफेस टू एयर मिसाइल टेंडर है। वहीं पर आईआरएफसी ने अपना लोन सेंशन करा है वर्थ ऑफ 28.5 करोड़, थर्मल पावर एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर। काफ़ी बड़ा लोन अगर हम इसको कहेंगे, तो आप इन स्टॉक्स पर निगाह रख सकते हैं। आईआरएफसी, बीएल, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल एंड ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर इनके फंडामेंटल्स को आप देखेंगे, इनके बेस या बैलेंस शीट्स को आप देखेंगे, यू विल फाइंड दैट दे आर द वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और वही इनके चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा भी। Kindly subscribe us, follow us, and a standard disclaimer that I'm not a SEBI registered analyst. All posts, calls, share are just for the educational purpose only. No advisory or directional calls. No claims, and all rights are reserved about my research, whatever I'm sharing here. This is all about for educational purpose. I'm not responsible for your any losses. So please consult your final advisor before taking any position, or your do due research. Whatever the research is pending from your side, you are thinking you should buy or not buy, you should go thoroughly to the particular stock or index or the position. Thank you. Have a nice day.